अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k(x² - 3x + 4k = 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी कि इस तरह लिख लेते हैं कि सम ऑफ द रूट्स is equal to ट्वाइस प्रोडक्ट है, तो इस तरह टू प्रोडक्ट रूट्स। इसका ये मतलब है, ये क्वेश्चन यानी कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि ये ट्वाइस, ये टू इसके प्रोडक्ट्स वाली साइड की तरफ ये टू मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम सम ऑफ द रूट मालूम करें, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करेंगे, फिर इस तरह लिख कर दो के साइज को मल्टीप्लाई करके फिर के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले ए होगा 2k, बी होगा हमारे पास -3 और सी की वैल्यू है 4k। इस तरह अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लें या सम ऑफ द रूट लिख दें, जो भी लिख दें, या सिर्फ ऐसे ही लिख दें। तो हम लिखते हैं सम ऑफ द रूट वो है हमारे पास -b/a माइनस बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2k। तो इस तरह ये माइनस प्लस 3/2k, ये सम ऑफ द रूट है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट वह c/a, सी की वैल्यू है 4k और ए की वैल्यू है 2k। के के साथ काट गया 2 और 2, तो इसकी होगी 2। तो अब ये लिखेंगे, यानी कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ का ट्वाइस है, ट्वाइस होगा 2, इस तरह लिख दें। तो सम ऑफ द रूट है 3/2k, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 इज इक्वल टू 3/2k इज इक्वल टू आएगा 4, ये 2 क्रॉस हो जाएगा, 2k क्रॉस हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू आएगा 8k और 8k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 3/8। इस तरह ये k की वैल्यू फाइंड हो। इसका दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल सेम इसी तरह है। यहाँ हमने ये 2 लिखा है, वहाँ 2/3 लिख लेना है, 3/2 लिख लेना है, बाकी सारा इसी तरह ही है। उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, यानी पार्ट नंबर 2 वो है कि x² प्लस इंटू 3k - 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। वो है सम ऑफ द, कि पहले सम ऑफ द रूट मालूम करें। पहले a की वैल्यू है वो 1, b की होगी 3k - 7 और c की वैल्यू होगी 5k। अब सम ऑफ द रूट
तो है माइनस बी ओवर ए माइनस 3k माइनस 7 और ए की वैल्यू है 1 और अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो है सी ओवर ए सी की वैल्यू है हमारे पास 5k और ए की वैल्यू है 1। तो अब लिखेंगे यानी सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहाँ आएगा 3/2। सम ऑफ द रूट है हमारे पास -3 - 7 इज इक्वल टू 3/2 इसका है 5k। 2 क्रॉस होकर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 5 के साथ, तो ये आएगा माइनस भी है तो ये आएगा -6k प्लस 14 माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और 3 यहाँ आएगा 15k। अब के वैल्यू एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं यानी -6k - 15k इज इक्वल टू -14 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। तो ये -21k इज इक्वल टू -14, ये माइनस दोनों तरफ हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। k इज इक्वल टू है 14/21। 7 वाला टेबल 2 टाइम 7 3 यानी k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन दी गई है 4kx स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड इज 2। यानी कि इसके स्क्वायर लेट करते हैं और उसके रूट्स लेट करते हैं कि वो है अल्फ़ा और बीटा are the roots of the equation क्वेश्चन है हमारे पास 4kx स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसके सम ऑफ द रूट मालूम करेंगे। या सम ऑफ द रूट्स या अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। वो इक्वल है -b/a माइनस b की वैल्यू होगी 3k डिवाइड बाई a की वैल्यू है 4k के साथ कट गया और -3/4 ये होगा सम ऑफ द रूट। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा अल्फ़ा बीटा यानी c/a। c की वैल्यू है 8 -8 और a की वैल्यू है 4k 4 2 टाइम ये आएगा -2/k।
अब गिवन कंडीशन by the given condition where sum of the square of the roots होगा, यानी कि इसके रूट्स हमने पहले ये लेट किए हैं अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा और बीटा, तो इनके सम है यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला खोलेंगे तो वो आएगा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। ये इसको इक्वल होता है। अब हम जो सम ऑफ द प्रोडक्ट और सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो मालूम किए हैं वो उनकी वैल्यू पुट करेंगे। सम ऑफ द रूट्स हैं वो है -3/4 होल स्क्वायर माइनस 2, यह -2/k इज इक्वल टू 2। ये माइनस स्क्वायर में ख़त्म 9/16 होगा, माइनस ये माइनस प्लस 4/k इज इक्वल टू 2। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 16k, ख़त्म 9k होगा और प्लस होगा ये k ख़त्म ये 64 इज इक्वल टू 2। ये 9k प्लस 64 ये क्रॉस होकर यहाँ आएगा 32k। अब k वाली वैल्यू को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे तो वो आएगा यानी कि 9k माइनस 32k इज इक्वल टू -64, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा तो ये माइनस आएगा 23k इज इक्वल टू -64। ये दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो k इज इक्वल टू आएगा 64/23। ये k की वैल्यू होगी। अब हम इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट है फाइंड वैल्यू k, ये x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। तो इसकी पहले a की वैल्यू होगी 1 और b की होगी -2k और c की होगी 2k प्लस 1। इसके रूट्स लेट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। तो पहले हम इसके सम ऑफ द रूट मालूम करेंगे, यानी कि सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी लिख सकते हैं, वो आएगा -b/a, माइनस b की वैल्यू है -2k और a की वैल्यू है 1, तो ये आएगा 2k। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, तो वो आएगा c/a, c की वैल्यू है 2k प्लस 1, एक वैल्यू है 1 तो 1। अब सवाल पूछा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, तो इसके रूट के सम ऑफ द स्क्वायर है तो वो है यानी कि अल्फ़ा गिवन कंडीशन लिखते हैं बाय द गिवन कंडीशन
वह यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये इक्वल होगा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है जो हमने मालूम किया वो है 2k होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट है k प्लस 2k प्लस 1। टू के प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो ये होगा 4k स्क्वायर माइनस, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 6। 4k स्क्वायर माइनस 4k 6 के इस तरफ ले आएंगे तो ये आएगा -8, यानी इस तरह माइनस होकर ये इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 8। अब 4 कॉमन आएगा, अंदर आएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 ख़त्म हो जाएगा तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे यानी k स्क्वायर माइनस 2k और प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k कॉमन होगा, अंदर आएगा k माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आएगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 को इक्वल करेंगे। ये दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा और ये दूसरी तरफ माइनस। तो इस तरह ये हमारे k की वैल्यू होगी 2 और -1। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अब मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ बेल पर भी क्लिक कर दिया करें।